बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम दानिश मजीद और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं फिजिक्स विद दानिश। तो बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने फर्स्ट ईयर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ था और प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने प्रोजेक्टाइल मोशन को एक डिटेल डिस्कशन की हमने उसके ऊपर। उस लेक्चर के अंदर मैंने प्रोजेक्टाइल मोशन का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझाया कि वो जो 2 डायमेंशनल मोशन हमारे पास कहलाता है तो उसका रीजन क्या है। उसके बाद हम लोगों ने उससे रिलेटेड इनिशियल वेलोसिटी के कंपोनेंट्स और फाइनल वेलोसिटी के कंपोनेंट्स को भी डिस्कस किया, उनके लिए इक्वेशंस डिराइव की, मैग्नीट्यूड को भी देखा, डायरेक्शन को भी देखा, हर ईच एंड एवरीथिंग हमने उसमें डिस्कस किया। इवन कि हम लोगों ने एक्सेलरेशन को भी वहां पे स्टडी किया कि अलोंग एक्स एक्सिस हमारे पास एक्सेलरेशन जीरो होता है। क्यों जीरो होता है? बिकॉज ऑफ नो एयर रेजिस्टेंस। मतलब हम लोगों ने आइडियल कंडीशन ली होती है उसमें कि हमारे पास वहां पे कोई भी एयर रेजिस्टेंस मौजूद नहीं होती। और अलोंग वाई एक्सिस तो वो डिपेंड करता है, अलोंग वाई एक्सिस वो डिपेंड करता है कि हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है तो अगेंस्ट द ग्रेविटी मूव कर रहा है या इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट। तो अगेंस्ट द ग्रेविटी जब जाएगा तो माइनस जी और इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी आएगा तो प्लस जी। तो मतलब कि उसमें हमने डिटेल डिस्कशन की है इस हवाले से। ठीक है, मैं एक लिंक जो है तो वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके उस वीडियो को पहले देख ले ताकि आप लोगों को बेसिक कंसेप्ट प्रोजेक्टाइल मोशन का समझ आ जाए। उसके बाद फिर आपको ये सारी की सारी चीजें डिस्कशन समझ आएंगी। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें और अपने मजीद दोस्तों के साथ शेयर भी करें अगर आपको इजीली ये कंसेप्ट समझ आ रहे हैं। तो बगैर टाइम जाया किए आज के लेक्चर के ऊपर मैं आता हूं। तो बच्चों, आज हम लोग 3 चीजें डिस्कस करेंगे। हाइट कि एक प्रोजेक्टाइल जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट मूव करता है तो वो वाई एक्सिस के अक्रॉस कितनी मैक्सिमम हाइट कवर करता है, एक हम ये देखेंगे। उसके लिए हम लोग इक्वेशन डिराइव करेंगे। और दूसरा पॉइंट ये टाइम ऑफ फ्लाइट कि एक प्रोजेक्टाइल इस पॉइंट से इस पॉइंट पे अगर आया तो वो कितने टाइम में कितने टाइम तक वो हवा में रहा और उसने कितने टाइम में अपनी ये जर्नी कंप्लीट की। ठीक हो गया। तीसरा, अलोंग एक्स एक्सिस वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो ये उसको हम रेंज कहते हैं। तो 3 चीजें, मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम रेंज। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक हो गया। तो वन बाय वन हम इसको स्टडी करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मैक्सिमम हाइट की। अब मैक्सिमम हाइट क्या है बच्चों? तो लेट सपोज मेरे पास पॉइंट ए के ऊपर एक बॉल पड़ी हुई है और यहाँ पे कोई स्टूडेंट है या कोई भी बच्चा है जो इसको हिट करता है और ये यहाँ से पॉइंट बी पे आ जाती है। ठीक हो गया। अब पॉइंट ए से पॉइंट बी पे आने के दौरान ये पहले ऊपर गया, एक मैक्सिमम पॉइंट को अचीव किया, वहां से डायरेक्शन को चेंज किया और वापस नीचे। तो अब हम लोगों ने एक्चुअल में वही पॉइंट के ऊपर जो इसने मैक्सिमम पॉइंट कवर किया है, यहाँ पे मैक्सिमम हाइट जो कवर की है इस पॉइंट पे, तो हम लोग यही हाइट का जो फॉर्मूला है उसी को हम लोग आज के लेक्चर में डिराइव करेंगे। ठीक है, तो इसकी डेरिवेशन के लिए हम लोग क्या कहते हैं जी बच्चों? फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन में हम लोगों ने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन डिस्कस की थी जो कि है 2as इक्वल्स टू वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। सही हो गया। ये मेरे पास क्या आ गई? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब चूंकि मेरे पास ये हाइट का जो कंपोनेंट है ये अलोंग वाई एक्सिस है, तो अलोंग वाई एक्सिस होने की वजह से अलोंग वाई एक्सिस, तो इस y एक्सिस के अलोंग होने की वजह से हम क्या करेंगे? इन क्वांटिटीज के आगे y लगा देंगे। a अलोंग y एक्सिस, s अलोंग y एक्सिस, फाइनल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस का स्क्वायर और माइनस इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस का होल स्क्वायर। मतलब चूंकि हम लोग y एक्सिस के अक्रॉस बात कर रहे हैं तो सारी की सारी क्वांटिटीज की जो वैल्यूज है वो हम लोग अलोंग y एक्सिस कंसीडर करेंगे। ठीक हो गया। अब यहाँ पे वैल्यूज को देख लेते हैं, वैल्यूज को देखते हैं कि वैल्यूज क्या क्या हैं। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस की हुई थी। अलोंग वाई एक्सिस ग्रेविटी की वैल्यू हो जाएगी माइनस जी, मतलब एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस माइनस जी हो जाएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है अगेंस्ट द ग्रेविटी, तो माइनस जी। अच्छा, उसके बाद एस, एस जो है अलोंग वाई एक्सिस, तो उसको तो हम लोग हाइट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसको मैं एच कह दूंगा। उसके बाद फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस तो वो जीरो हो जाएगी। अब ये जीरो क्यों हो गई? देखो बच्चों, मेरे पास ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां पे पहुंचा, अब जब ये इस पॉइंट पे पहुंच गया तो अब ये वापस नीचे की तरफ आएगा और ये अपने डायरेक्शन को चेंज करने के लिए
डायरेक्शन को चेंज करने के लिए स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए ये रेस्ट पे जाएगा। तो जब वो रेस्ट पे गया तो मतलब कि वो उसकी वेलोसिटी जीरो हो गई। तो इस पॉइंट पे इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी, तो बात जीरो हो गई। तो हमारे पास इस वजह से फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाती है। और इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, तो वो इक्वल है हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, तो हमने कल पढ़ा था कि वो इक्वल है वी आई साइन थीटा के। ठीक है, तो अब ये तमाम की तमाम वैल्यूज हम अपर इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, 2 इंटू माइनस जी इंटू एच इक्वल्स टू 0 का स्क्वायर माइनस वी आई साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, अब यहां से आ जाएगा -2gh, ये दोनों तीनों मल्टीप्लाई हो गए, इक्वल्स टू 0 का स्क्वायर 0 होता है, इधर माइनस, तो ये आ जाएगा वी आई का स्क्वायर और साथ में साइन स्क्वायर थीटा, ये स्क्वायर इन दोनों के ऊपर अप्लाई हो गया। अब यहां से देखें तो ये माइनस और ये माइनस आपस में कैंसिल हो रहे हैं, तो माइनस और माइनस जब कैंसिल हो जाएंगे तो बन जाएगा 2gh इक्वल्स टू वी आई स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा। 2g को लाके नीचे डिवाइड कर दे तो h इक्वल्स टू वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। ले जी, हमारे पास हाइट का फार्मूला हमने डिराइव कर लिया कि इस फार्मूला को यूज करके आप इस ऑब्जेक्ट की मैक्सिमम हाइट, किसी भी प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट आप इस फार्मूला को यूज करके फाइंड कर सकते हैं। बस ये कि आपको पता हो कि ये प्रोजेक्टाइल कितने एंगल के ऊपर फायर हुआ है, एंगल थीटा आपको पता होना चाहिए, इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है वो पता होनी चाहिए। बाकी जी की वैल्यू तो कांस्टेंट है और वैल्यूज को यहाँ पे पुट करेंगे आपको मैक्सिमम हाइट मिल जाएगी। तो इस फार्मूला को मैं अपने पास यहाँ पे नोट कर लेता हूँ, h इक्वल्स टू वी आई का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। हमारी पहली अचीवमेंट हो गई जी मैक्सिमम हाइट। ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट की। ठीक है, कि इसने एक पॉइंट से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने में कितना टाइम लिया है। बात करेंगे किस चीज की, बात करेंगे हम टाइम ऑफ फ्लाइट, FLIGHT, टाइम ऑफ फ्लाइट, कि इसने हमारे पास इस पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लिया है। अब हम उस टाइम को फाइंड करते हैं। ठीक हो गया, अब हम क्या करेंगे, टाइम को फाइंड करते हैं। ठीक है, अब टाइम को मेजर करने के लिए हम लोग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, बच्चों सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोग यूज करेंगे। तो फ्रॉम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास क्या है, s इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक हो गया। अच्छा, अब अगेन टाइम का भी जो कंसेप्ट है वो अलोंग वाई एक्सिस के साथ ही आता है। हम लोगों ने ये देखना है कि वो कितने टाइम के लिए हवा में रहा, तो इसीलिए हम लोग टाइम का भी जो कंसेप्ट है उसको भी हम अलोंग वाई एक्सिस डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो हवा में रहा है तो वो मतलब कि अलोंग वाई एक्सिस कितना अप गया फिर वापस नीचे आया, तो मतलब डिस्टेंस तो उसने सारा का सारा अलोंग वाई एक्सिस कवर किया। ठीक है, तो इस वजह से हम लोग टाइम को भी हम लोग क्या कह देते हैं कि हमारे पास ये जो है अलोंग वाई एक्सिस ही हम इसको डिस्कस करेंगे। तो मैं यहां पे लिख लेता हूं अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, तो अब अलोंग वाई एक्सिस हम बात करते हैं, तो सिंपल हमने क्या कर देना है, इन सब के आगे y लगा देना है, एस वाई इक्वल्स टू वी आई अलोंग वाई, टाइम अपनी जगह पे प्लस हाफ ए अलोंग वाई और टी स्क्वायर भी अपनी जगह पे। ठीक है, अब आपने यहां पे भी क्या करना है, वैल्यूज देख लेनी है, तो वैल्यूज देख लेते हैं। तो वैल्यूज क्या होंगी, तो डिस्टेंस अक्रॉस वाई एक्सिस, तो ये तो जीरो होता है। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, तो ये मेरे पास आ जाएगी वी आई साइन थीटा। एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस, तो ये आ जाएगी माइनस जी के इक्वल। ठीक है, अब जस्ट हमने क्या करना है बच्चों, जहां पे वैल्यूज पुट कर देनी है अबव इक्वेशन में, तो मैं लिख देता हूं पुट इन अबव इक्वेशन, पुट इन अबव
इक्वेशन। हम अबव इक्वेशन में इन वैल्यूज को पुट कर देते हैं तो मेरे पास क्या बनेगा, तो देखें अबव इक्वेशन में वैल्यूज को पुट करें तो 0 इक्वल्स टू वी आई साइन थीटा मल्टीप्लाई टी प्लस इंटू हाफ माइनस जी इंटू टी स्क्वेयर। ठीक हो गया। तो ये मेरे पास बन जाएगा 0 इक्वल्स टू वी आई साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है बच्चों, सिंपली इस हाफ जी टी स्क्वायर को उठाएं और इक्वेशन साइन से इधर फेंक दें, तो ये बन जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर इक्वल्स टू वी आई साइन थीटा इंटू टी। ठीक हो गया। अब यहां से ये स्क्वायर इस टी के साथ कैंसिल हो जाएगा और ये वाला 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये बन जाएगा जी टी इक्वल्स टू 2 इंटू वी आई साइन थीटा। सही हो गया। अब जी को लाके नीचे डिवाइड कर दो और इस टी को अब आप कैपिटल टी से रिप्रेजेंट कर दे, क्योंकि टाइम पीरियड की बात हो रही है, टाइम ऑफ फ्लाइट की बात हो रही है। तो ये बन जाएगा 2 वी आई साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी। तो ये मेरे पास आ गया फॉर्मूला जिसके जरिए हम लोग क्या कर सकते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट को मेजर कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब ये फॉर्मूला आपको बताएगा कि इस प्रोजेक्टाइल को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, और वो टाइम जो है तो आप इस फार्मूला को यूज करके मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब मैं इस टाइम की सेकंड अचीवमेंट, हम टाइम पीरियड वाला फार्मूला 2 वी आई साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी, ये मेरे पास दूसरी अचीवमेंट आ गई जो कि हमने टाइम ऑफ फ्लाइट भी मेजर कर लिया। अच्छा तो बच्चों अब हम बात करते हैं मैक्सिमम रेंज की। सबसे पहले तो समझते हैं कि मैक्सिमम रेंज क्या होती है। हाइट का हमने समझा कि हाइट क्या है, कि हमारे पास अलोंग वाई एक्सिस जो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करे ऑब्जेक्ट। ठीक हो गया, जो प्रोजेक्टाइल हम फायर करते हैं, ठीक हो, तो वो कितने हाइट कवर करेगा उसको फाइंड करने के लिए हमने इक्वेशन डिराइव कर ली। टाइम ऑफ फ्लाइट की हमने बात की जी, इस पूरे के पूरे पाथ को कवर करने में जितना टाइम लगेगा दैट विल बी टाइम ऑफ फ्लाइट। अब बात करते हैं रेंज की। सबसे पहले समझते हैं रेंज है क्या। देखो बच्चों, अलोंग एक्स एक्सिस मेरे पास ये प्रोजेक्टाइल कितना डिस्टेंस कवर करता है, उस डिस्टेंस को एक्चुअल में हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं और उसी को हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल है। मैक्सिमम रेंज हम अब फाइंड करेंगे, इसके लिए हम एक इक्वेशन डिराइव करेंगे। ठीक हो गया। तो देखिए बच्चों, हम लोगों ने एक फेमस इक्वेशन देखी हुई है ये, जिसके बारे में पढ़ा हुआ है कि S इक्वल्स टू वी टी। डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए जो फेमस इक्वेशन है वो है S इक्वल्स टू वी टी। ठीक है। अब इस इक्वेशन को हम यूज करके रेंज फाइंड करेंगे। अब मेरे पास यहां से ऑब्जेक्ट मूव करके उधर जाएगा, ठीक है, तो अलोंग एक्स एक्सिस सारी की सारी बात हो रही है, तो मैं यहां पे लिख लेता हूं जी अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक हो गया। अलोंग एक्स एक्सिस हमारे पास बात करते हैं तो एस के आगे एक्स आ जाएगा, वी। अब चूंकि हम लोग यहां से बात कर रहे हैं उस पॉइंट तक, तो इनिशियल वेलोसिटी लेंगे तो वी आई और उसके आगे एक्स और मल्टीप्लाई टाइम। तो टाइम हमारे पास कौन सा होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट, कि कितना टाइम लगा इसको ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचने के लिए। सही हो गया। अच्छा, अब मैं यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट कर देता हूं। तो एस अलोंग एक्स एक्सिस, तो उसको हम लोगों ने आर से रिप्रेजेंट किया हुआ है। वी आई अलोंग एक्स एक्सिस, तो जो कि है वी आई कॉस थीटा, इनिशियल वेलोसिटी एक्स एक्सिस के अक्रॉस हो जाएगी वी आई कॉस थीटा, मल्टीप्लाई टाइम के लिए हमने फार्मूला निकाला हुआ है, डिराइव करके रखा हुआ है कि टाइम ऑफ फ्लाइट किसके इक्वल है, टू वी आई साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। सही हो गया। अब हम इनको क्या करते हैं, आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, आर इक्वल्स टू वी आई के नीचे जी को लिख दो तो वी आई डिवाइडेड बाई जी। ठीक हो गया। अब वी आई और वी आई, तो ये एक्चुअल में हो जाएगा वी आई का स्क्वायर। ठीक है। अब कॉस थीटा 2 और साइन थीटा, तो इसको हम यूं लिख लेंगे 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक हो गया। अब हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एक रूल है कि मेरे पास 2 साइन थीटा कॉस थीटा, बच्चों ये इक्वल होता है साइन 2 थीटा के। ठीक है। तो अब हम इसको क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे इस फार्मूला के अंदर। तो ये मेरे पास रेंज का जो फार्मूला है ये बन जाएगा
किसके इक्वल, कि रेंज इक्वल्स टू वी आई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई जी इंटू साइन 2 थीटा। ये हमारे पास रेंज का फार्मूला बन के आ गया। अब ये हमारे पास फार्मूला है जिसके जरिए हम लोग रेंज ए से बी तक का एक्स एक्सिस के अक्रॉस जो हमारे पास डिस्टेंस कवर करेगा ये प्रोजेक्टाइल, तो हम उसको मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे तीसरी जो हमारी अचीवमेंट है वो भी हो गई, आर इक्वल्स टू वी आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी इंटू साइन 2 थीटा। ये मेरे पास तीनों इक्वेशंस हमने डिराइव कर ली। आज की वीडियो में हमने ये तीनों वीडियोस देखनी थी, पॉइंट्स देखने थे। हाइट मैक्सिमम कितनी होती है, टाइम ऑफ फ्लाइट हम कैसे मेजर करते हैं, और रेंज के लिए क्या फार्मूला है, ये तीनों पॉइंट्स हमने आज के लेक्चर में डिस्कवर कर लिए। अब देखो बच्चों, हम लोग बात कर रहे हैं मैक्सिमम रेंज की। किसकी, मैक्सिमम रेंज की। तो मैं इसको भी मिटा रहा हूं, अगर आप लोगों ने नोट नहीं किया तो आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं या वापस पीछे ले जाए। ठीक हो गया। अच्छा, मैक्सिमम रेंज, तो मैक्सिमम रेंज, अब देखो ये मेरे पास रेंज का फार्मूला है, और रेंज का फार्मूला के अकॉर्डिंगली मेरे पास मैक्सिमम रेंज कब आएगी, ये मैक्स कब होगी, जब मेरे पास ये यूं हो जाए कि आर इक्वल्स टू वी आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। यहां से मुझे क्या पता चला कि मेरे पास ये जो साइन 2 थीटा की वैल्यू है इसका 1 होना क्या है, जरूरी है। ये पूरी की पूरी वैल्यू अगर 1 के इक्वल हो जाए तो मेरे पास रेंज जो है तो वो क्या आएगी, वो मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, अब मैंने ये देखना है कि अगर मेरे पास साइन थीटा होता तो मैं कहता कि जी 90 डिग्री यहाँ पे पुट करो, साइन 91 के इक्वल होता है जी, रेंज मैक्सिमम होगी। बट यहाँ पे साइन 2 थीटा है, तो मैं अब ये कैलकुलेट करना चाहता हूं कि मैं अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू को क्या पुट करूं कि मेरे पास ये वैल्यू 1 के इक्वल आ जाएगी। ठीक हो गया। तो हम इस चीज को देखते हैं, तो हम इसी कंडीशन को लेके चलते हैं कि वी हैव अ कंडीशन दैट साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 1, साइन 2 थीटा शुड बी इक्वल्स टू 1। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमारे पास यहां से साइन को उधर ले जाएं तो क्या बच जाएगा, 2 थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स इंटू 1। ठीक हो गया। अब देखो बच्चों, साइन 90 डिग्री क्या होता है, यहां पे मैं बता देता हूं जी। यहां पे देखें, साइन 90 डिग्री इक्वल होता है 1 के। ठीक है, और अगर इसी साइन को मैं उधर ले जाऊं तो 90 डिग्री इक्वल हो जाएगा साइन इनवर्स इंटू 1 के। उम्मीद करता हूं आपको पॉइंट समझ आया होगा कि साइन 90 इक्वल होता है 1 के, तो साइन को उधर ले जाओ तो 90 डिग्री इक्वल हो जाएगा साइन इनवर्स 1 के। तो मेरे पास यहाँ पे साइन इनवर्स 1 मौजूद है, इसकी जगह पे मैं 90 डिग्री पुट कर सकता हूं। तो आप बोलेंगे यस सर आप पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जी 2 थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब 2 को ला के नीचे डिवाइड कर दो, सो थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 45 डिग्री। अब मुझे क्या पता चला कि मेरे पास प्रोजेक्टाइल अपनी मैक्सिमम रेंज 45 डिग्री एंगल के ऊपर कवर करता है। मतलब कि मैं अगर एक प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री के ऊपर फायर करूं तो वो अपना मैक्सिमम डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस कवर करेगा। उम्मीद करता हूं पॉइंट समझ आया होगा। दोबारा देखें कि मेरे पास एक प्रोजेक्टाइल जब 90 डिग्री पे नहीं 45 डिग्री पे जब हम उसको फायर करें, क्योंकि साइन हमें मैक्सिमम वैल्यू देता है 90 डिग्री के ऊपर, बट हमारे पास यहाँ पे साइन 2 थीटा है। ठीक हो गया। तो अब मतलब ये कि मैं अगर इस प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री के ऊपर जब फायर करूंगा तो वो अपना मैक्सिमम डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस कवर करेगा। सही हो गया। उम्मीद करता हूं ये पॉइंट आपको समझ आया होगा। ठीक। अच्छा, इसके बाद अब हम इसी रेंज के अंदर एक और पॉइंट डिस्कस करते हैं कि मेरे पास लेट सपोज दो प्रोजेक्टाइल हैं और उनको मैं अलग अलग एंगल्स के ऊपर फायर करता हूं, और क्या ये पॉसिबल है कि मेरे पास वो सेम रेंज कवर करे। तो मैं पॉइंट लिखता हूं कि मैक्सिमम रेंज, या मैं यहां पे लिखता हूं सेम रेंज एट डिफरेंट एंगल्स। मतलब डिफरेंट एंगल्स के ऊपर मैं प्रोजेक्टाइल को फायर कर रहा हूं और वो मेरे पास क्या कर रहे हैं, सेम रेंज कवर कर रहे हैं। तो
अब आप सोच रहे होंगे कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि मेरे पास किन किन एंगल्स के ऊपर मैं प्रोजेक्टाइल को फायर करूं तो वो मेरे पास सेम रेंज कवर करेगा। तो बच्चों एक बात याद रखें, जिन दो एंगल्स का सम 90 डिग्री आए, सम ऑफ एंगल्स क्या हो 90 डिग्री, तो उन दो एंगल्स का रेंज क्या होगी, वो सेम होगी। रेंज क्या होगी, सेम होगी। ये पॉइंट आपने याद रखना है। जैसे मैं आपको दो एंगल्स बता देता हूं, 55 डिग्री प्लस 25 डिग्री 35 डिग्री सॉरी, ठीक है। तो ये दोनों क्या होते हैं, 90 डिग्री के इक्वल है कि नहीं। आप 80 डिग्री प्लस 90 डिग्री का और 10 डिग्री कर दो तो ये भी 90 डिग्री हो गया। 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री ये भी आपके पास 90 डिग्री हो जाएगा। मतलब मतलब कि आपके पास 25 डिग्री और 65 डिग्री ये भी आपके पास क्या बन रहा है, 90 डिग्री। तो वो दो एंगल्स जिनका सम हमेशा 90 डिग्री के इक्वल हो, तो उन दो एंगल्स के ऊपर जब भी आप प्रोजेक्टाइल को फायर करोगे तो वो अलोंग एक्स एक्सिस सेम डिस्टेंस कवर करेंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने यहां से एक को फायर किया जी 55 डिग्री के ऊपर यूं, ठीक है। दूसरे को मैंने फायर किया 35 डिग्री के ऊपर, तो जाहिर बात है मैं इसको यूं फायर करूंगा तो ये यूं आ गया। लेट सपोज एक को मैंने 80 डिग्री पे फायर किया तो वो बिल्कुल 10 डिग्री पे फायर किया तो वो यूं आया, और एक को मैंने 80 डिग्री पे फायर किया तो वो यूं आया। तो मतलब कि आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री के इक्वल हो, उन दो एंगल्स के लिए आपके पास हमेशा जो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल होगी वो इक्वल हो, ठीक है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है बोर्ड के एग्जाम्स में कि वो दो कौन कौन से एंगल्स हैं, या ये पॉसिबल है कि दो डिफरेंट एंगल्स के ऊपर हम लोग अगर प्रोजेक्टाइल्स को फायर करें तो वो सेम रेंज कवर करें। तो आप कहेंगे कि बिल्कुल ऐसा हो सकता है। हमारे पास अगर दो प्रोजेक्टाइल दो ऐसे एंगल्स के ऊपर फायर हो कि जिनका सम जो है वो 90 डिग्री के इक्वल हो, तो हम कहेंगे कि हमारे पास ये पॉसिबिलिटी है कि वो आप सेम रेंज कवर करें, ठीक हो गया। तो उम्मीद करता हूं कि ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। आज के लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया कि हाइट जो है तो उसको अगर हम मेजर करें, मैक्सिमम हाइट प्रोजेक्टाइल की, तो हम किस तरह मेजर करेंगे, तो ये फार्मूला यूज होगा। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हमने फार्मूला डिराइव किया, रेंज के लिए डिराइव किया, ठीक हो गया। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कोशिश करूंगा कि मैं इसी से रिलेटेड एक वीडियो बनाऊं जिसके अंदर मैं इसके कंप्लीट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करूं आप लोगों के साथ। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये पॉइंट सारे समझ आए होंगे। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।